मर्त्य अगर तिलक का नियम है ऊर्ध्वपुंड्र ऐसे होनी चाहिए, छोटा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अब गोविंद देव को देखो, हमारे श्री ब्रह्मा जी को देखो, बांके बिहारी राम को देखो, हनुमान जी को देखो, तिलक कैसे कैसे तिलक का नियम है ऊर्ध्वपुंड्र है। कहते अगर कोई ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करता है, बोले सोपाज मतलब होता है अगर वो चंडाल कुल में जन्म हुआ है, लेकिन अगर तिलक लगाए, अगर अंतिम समय में तिलक रहेगा ना, गोविंद देव खुद कहते हैं वो सीधा मेरे गोलोक वृंदावन में आएगा। गोलोक वृंदावन गोविंद देव खुद कहते। इसलिए आप लोग तिलक लगाओ, ठीक है ना? अरे हाँ कि ना बोलो। कल हम सबको देखनी चाहिए, सब तिलक लगाएंगे। देखो हम लोग हिंदू, देखो ध्यान से सुनो, जैसे घर में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, अब तो पूजा कराने से पहले पुजारी क्या करता है? अरे बोलो, तिलक लगाते हैं ना। क्यों? पुराण कहता है अगर आप तिलक नहीं लगाए, कोई भी सेवा पूजा की ना, आपके सारे सेवा पूजा निष्फल हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी आपकी। जैसे सवेरे तिलक नहीं लगाए, ठाकुर का आरती कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए भोग लगाते हो, सब जीरो है। इसलिए पहले पुजारी क्या करते हैं, जो घर में ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, जैसे कोई अच्छे काम के लिए, बिजनेस के लिए कोई जा रहे हैं, जब घर से भेजते हो क्या करके भेजते हो? अरे बोलो क्या करके भेजते हो? तिलक लगा कर भेजते हो। क्यों? विजय का चिन्ह है, ठीक है ना? कल सबके सब तिलक लगा कर आओ। जैसे माताएं मांग भरे कि नहीं, सिंदूर लगाए, क्यों? आपकी सुहाग का लक्षण है, पति के लिए। लेकिन पति का पति जो परम पति, उसके लिए क्या चिन्ह है? जैसे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे मानो आपका पति, आप पूरा विधवा बन करके पति को सामने चली जाओ, सफेद साड़ी पहन करके, हाथ की चूड़ी को तोड़ करके चली जाओ, आपका पति आपको स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलो, अरे बोला स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलकर जिंदा रहते रहते तुमने बात डाली मेरे को। उसी तरह जब हम श्री गोविंद देव को पास में जाते हैं, श्री गोविंद देव देखते हैं दुनिया के लिए तो इतने मांग सिंदूर लगा दिया, मंगल सूत्र और शंखा पहन लिया, मेरे लिए तेरे पास में क्या है? अगर तुम्हारे पास में तिलक होगा ना, अरे गले में तुलसी इकट्ठी होगा ना, गोविंद देव तुमको अपनी आप स्वीकार कर लेंगे, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। अगर तिलक नहीं, कंठी नहीं, गोविंद देव आपको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शास्त्र कहता है, ये यम महाराज स्वयं कह रहे हैं। इसलिए एक तिलक, दूसरे चीज गले में तुलसी की कंठी है, ये तुलसी की कंठी जरूर धारण करो। देखो ध्यान देकर सुनो, 2 मिनट सुन लो। ये तुलसी कंठी कौन है? जैसे ये तुलसी, अब लोग को पता होगा, ये उत्थान एकादशी का दिन, ये तुलसी को साथ में नारायण की शादी होती है, सुने कि नहीं? क्यों? ये तुलसी लक्ष्मी। अरे भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ रख कर गए? तुलसी पौधा, तुलसी पौधा में रख। हम बोलते ना वृंदावन चलो, बांके बिहारी मतलब क्या? वृंदा मतलब तुलसी, बना जहाँ तुलसी का बन, वही बांके बिहारी। अगर गले में कंठी है ना, आपकी गले में कौन आ गए? लक्ष्मी, बांके बिहारी, लक्ष्मी नारायण आ गए। ये यम महाराज कह रहे हैं, जिनके गले में तुलसी कंठी देखोगे, समझ जाना ये स्वयं गोविंद देव का भक्ति करता है। इसलिए एक उदाहरण दिए, बोले 2 तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के? जोर से बोलो। एक पालतू, एक फालतू। अब देखना, जो पालतू कुत्ता है गले में पट्टा बंधा रहता है, देखेंगे नहीं? अब जो पट्टा बंधा रहता है, उसको हाथ में जो मालिक होता है, पट्टे को साथ लेके रस्सी भी होता है कि नहीं, उसको ले जाते हैं। लेकिन जो पालतू कुत्ते नहीं, जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के रोड में घूमते हैं। अब देखना, पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में कंठी है ना, हम तो कुत्ते हैं। ये कबीर का दुआ है, ये कबीर के है, कुत्ते हम नाम के, मोतिया मेरे नाम। हमने उदाहरण दिया है, बोले कुत्ते तो हम हैं, गोविंद देव के कुत्ते हैं, हम साधारण कुत्ते नहीं। को उदाहरण देते हैं, जैसे मालिक जब कुत्ता इधर उधर जाए ना, मालिक क्या करता है? हाथ में उसके साथ में क्या होता है? रस्सी होता है ना, वो जाने नहीं देता है।
कबीर कहते हैं अगर कभी हम गलत राह पर जाएंगे, अगर तुम्हारी गले में तुलसी कट्टी है ना भैया, गोविंद देव तुमको इधर उधर जाने नहीं देंगे, तुमको अपना पास में रखेंगे। इसलिए गले में जरूर तुलसी की कट्टी पहनो। अगर गले में एक भी तुलसी तुम्हारी गले में हो, कभी भी नरक नहीं जाओगे, शास्त्र गारंटी देता है। कहाँ जाओगे? सीधा भगवान का गोलोक वृंदावन जाओगे, गोलोक वृंदावन। इसलिए सबके सब गले में कट्टी पहनो, तिलक लगाओ, ठीक है ना? इसलिए तिलक लगाओ। इसलिए जब उसको लेकर कहाँ नरक में गए, क्या